पॉलिटिशियनों पे चलते हैं, ठीक है, फ्रॉम हरामी टू लीस्ट हरामी, सारे ही नंबर 1 कहाँ वो आपको लगता है यार बड़ा ही ठंडा मतलब क्राउड है, बड़ा इस्लामाबाद में एंजॉय पूरा करते हैं लेकिन हमें बताते नहीं है, डीएम आ जाते हैं बाद में, It's so good, you're so good, I mean it. Ali Abdullah and Akbar Chaudhry are Pakistani stand-up comedians and content creators. एक ही साबुन से चेहरा चूतड़ धोने वाले। इंडियन कॉमिक्स आर जस्ट मोर मैच्योर इन द प्रोसेस, और पाकिस्तान भी उस लेवल पे अचीव कर सकता है। मुझे लगता है चाहो कि मैच्योर तो डेफिनेटली वो है, क्योंकि उनका स्टेज टाइम हमसे बहुत ज्यादा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है अनोना कि जो यहाँ पे अचीव नहीं किया जा सकता। मुझे सिर्फ 2 तरह के फोन आते थे, या तो निकाह नामो या जनाजा। डिजिटली तो कम्पीट कर रहे हैं ना इंडियन कॉमेडियन से। आई वुड से कि कोई रील जब चल जाती है तो वो इंडिया में बहुत चलती है, एंड एट सम पॉइंट शील बी लाइक अच्छा जरा वेट करना, मैं ना नहा के आती हूँ। अब ये है कि कराची का जो एक शपाटर लौंडा है वो नशे में तो है, आपको मजबूर करता है कहने पे अकेले, लेकिन आप सोचिए हाथ में अपने पाइप पकड़ा हुआ है, हंसते हंसते गिरा दिया, कोयला है उसमें, मतलब नहीं आप क्लैप कैसे करोगे। ओह फेवरेट साउंड। मुझे रोल बहुत पसंद है, सही है। तो जब उसको अनरैप करने का जो साउंड होता है ना, और आपका चाहो मेरा तो ये वाला है, ये देखें, रैंक द एक्ट्रेसेस फ्रॉम अट्रैक्टिव टू लीस्ट अट्रैक्टिव। ये लड़के गरम हो रहे हैं आपके नाम सुन के। Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. हम कराची में हैं and we've got 2 special guests today. Both of them are stand-up comedians, अकबर चौधरी और अली अब्दुल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों आए, हमें टाइम दिया थोड़ा। शुक्रिया करना चाहिए वैसे, हम जिस मेहनत से आए हैं बिल्कुल ऐसी है। हमने जो दोपहर को 3 बजे उठे हैं और ऑल दैट कुर्बानियाँ दी हैं, नींद बिल्कुल की। ऐसी है। अच्छा ये टाइम हमने कई दफा एडजस्ट भी तो करवाया शान भाई आपसे, ये पहले था 4 बजे था, 2:30 से बात शुरू हुई ढाई थी। से, अल्लाह अकबर, हाँ। 2:30 सुन के ही हालत खराब हो गई थी। 2:30 बजे तो बातें करते ही नहीं है ना हम। हमारी दुकान खुलती है 2:30 बजे, फिर आँख खुलती है, आँख खुलती है, उसके बाद फिर 3-1 बजे तक हम लोग फैसला करते हैं कि बस अब उठ आपको जाना चाहिए। चाहिए, इससे पहले कि अम्मा अंदर आके ये बोल दें ये क्या जिंदगी है ये। लेकिन अच्छी जिंदगी नहीं है, मतलब 2:30 बजे उठना मस्त नहीं है तो बहुत अच्छी जबरदस्त जिंदगी। है ये जब सब। इस तरह के काम आ जाते हैं फिर तकलीफ दे होता है ना कि फर्स्ट, अब क्योंकि हमारा तो फर्स्ट हाफ चल रहा है, लोगों का दिन खत्म हो चुका है, तो हम इस तरह हैं, सरकारी एक दफ्तर की तरह। सिविक सेंटर है ऑलमोस्ट। अभी नाश्ता भी करना है मेरे ख्याल में, इसके बाद यहाँ से चाय भी। और वैसे रात को मतलब ये अभी अगर दिन शुरू हो रहा है तो ये खत्म कब होता है? यार ये सुबह है 6-7 बजे के करीब हम लोग जो है मेरे ख्याल से जाते हैं। बिल्कुल क्योंकि रात को खुलता हमारा जो दफ्तर है वो खुलता सरकारी इदारे की तरह है, बिल्कुल। एंड जो है ना स्टार्टअप की तरह होता है कि कोई एंड टाइम है नहीं। 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे हमने, ही है। मैं, अली भाई, अम्मार जैदी, उस्मान मजहर, हम 4 हैं जो एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं जिसको नाइट गैंग कहते हैं। अच्छा तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो 12 बजे के बाद ही शुरू होती हैं। अच्छा। और एक्टिविटीज से शायद आपको लगे कि कोई ना इसमें शेडी सीन है, नहीं, कुछ भी चाय पे बैठे होते हैं बस। बिल्कुल चाय पे बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रही है, दे लाइक लॉट ऑफ गॉसिप, बिचिंग, अच्छा। और अपनी बातें, उसकी और बातें। बिचिंग क्या मतलब अबाउट अदर कॉमेडियंस या बिचिंग वो भी है, वो भी या है। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि क्या हो सकता है, किसने हमारी कदर नहीं की, हमने किसकी कदर नहीं की। और आप चारों की दोस्ती कैसे हुई थी? इसी के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू। कॉमेडी की, Yeah, मतलब आप पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे? नहीं नहीं अच्छा अच्छा। मुझे ये बताएं, मैंने सुना है अगेन फ्रॉम यूट्यूब शॉर्ट्स, मे बी फ्रॉम अदर डायरी विद सीईओ पॉडकास्ट एक है, उसमें बड़े कॉमेडियंस आते हैं जी बाहर के, तो मैंने सुना है जो असल कॉमेडी होती है ना वो पेन से आती है। अगर आपको वो दर्द ऑडियंस को तकलीफ में बैठे हैं आपके सामने। अंदाजा लगाओ यार, इस वक्त मैं चाय का कप लिए बैठा हुआ होता घर पे, या कोई कचरा बातें कर रहा होता मासी के सामने। वैसा ही है। लेकिन इज इट वन ऑफ दोस थिंग्स जहाँ मतलब हाउ डू यू नो कि दिस मतलब यू आर गुड एट दिस, मतलब एक बंदे को कैसे पता हो सकता है कि यार मैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो उस तरह की ऐसी कोई थिएटर, ड्रामा, आर्ट स्कूल्स वगैरह हैं शायद, लेकिन हाउ डू यू नो कि यू वांट टू बी अ कॉमेडियन, मतलब हाउ डज दिस इवन कम अबाउट? अच्छा इट वेरीज फ्रॉम मतलब कि पर्सन टू पर्सन कि उसका क्या मतलब कि रहा है। अच्छा कुछ लोग इस लाइफ में इतने भंड हुए होते हैं, जिस तरह अगर मैं अपने उसमें देखूं तो वो लाइफ में इतने ज़्यादा भंडे थे
कि यार एक टाइम पे तंग आके उनको बेचना शुरू कर दिया। सारी सफलियाँ मैंने बेच दी, चाहो लाख रुपए के फिट बना के शुरू के टाइम पे, ठीक है, ताकि अम्मा अब्बा की कोई रिकवरी हो सके। जो वो उन्होंने मेरी जो फेडरल बोर्ड से सिंध बोर्ड और फिर यहाँ से मदरसा बोर्ड और सारे जो उसमें घुमाया 8-10 जगहों पे, सो मैंने सब वो बेच दिया। बट द पॉइंट इज यार, मेरे ख्याल में जिस तरह का मैं अपनी बात को, मेरे घर पे बचपन में टीवी नहीं था। सही है। मेरे घर पे मेरे अब्बा जो थे वो थोड़ा सा उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, तो उनको लगता है टीवी जो है ना अभी वो सही नहीं है। अब्बा आपके साथ थे? अब्बा मेरे फौजी हैं यार, अब इसमें सब है। तो वो अब मुझे मसला ये होता था, मैं पढ़ता बड़ी अच्छे ग्रामर स्कूल में था, तो अब वहाँ पे सब बच्चे चाव जो थे उनके पास बड़ी स्टोरीज होती थी, वो जो देख के आते थे चीज़ें या वो कहानियाँ वहानियाँ। तो मेरे पास, आपको तो पता है, तो हमें तो मुंह का बवासीर है, हमें तो बात करने का शौक है, हमें तो बातें करनी है। अब है ही नहीं कुछ, तो मैं कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया करता था। तो वो मैंने फिर स्टोरीज बनाता था, वो वहाँ से करते तो आपके तो डे 1 से ओपन माइक चल रहे हैं। हाँ, ये है खामोशी से। हाँ। मैंने ये भी सुना वैसे कि कोई IQ की भी गेम होती है, आई डोंट नो, मतलब अभी अगेन ये डिफरेंट कॉमेडियंस को ये इनसाइड द एक्टर स्टूडियो वगैरह, इसमें बड़ी बात होती है कि बड़ी हाई IQ चाहिए होता है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। आपके बारे में तो वैसे कुछ है ना इस तरह, आपको एरोस्पेस इंजीनियर थे, हाँ, इस तरह की चीज़ थे? हाँ, वीड लाइक टू थिंक सो कि हमारे हाई IQ हैं, लेकिन हमारी हरकतें ये चीज़ कोरॉबरेट नहीं करती। लेकिन मैं उस पर कहना चाहूँगा, पेन वाली बात पे, या सेकंड उस पर कहना चाहूँगा, मेरे लिए स्टैंड अप, सॉरी, फैमिली वाली बात भी होती है। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर आपके घर में सख्त पेरेंट्स, इस तरह मैं आपसे भी पूछ रहा था, होते हैं, तो आप उनको हंसाने के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो। ये भी हो सकता है। आई थिंक मैनी साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट। मेरे लिए स्टैंड अप इस तरह नहीं था कि आई जस्ट केम अक्रॉस इट, इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड इलिमिनेशन। थिएटर से स्टार्ट किया, गॉट रन आउट ऑफ बिजनेस बाय द वेव ऑफ इस्लामाबादी थिएटर इन कराची, ठीक है, फिर इम्प्रोव पे गए क्योंकि उसमें कॉस्ट नहीं थी कोई, फिर स्टैंड अप पे आ गया क्योंकि अगेन कोई कॉस्ट नहीं थी, तो करके ये समझ में आया और फिर मज़ा भी आया इसमें, तो ये कर लिया। पेन से मैं एग्री करता हूँ, आई डोंट हैव लाइक अ सॉलिड थ्योरी ऑन इट, लेकिन जैसे इस तरह की बातें होती हैं, जिम कैरी का कोई कोट है कि ऑल कॉमेडियंस कम फ्रॉम ट्रबल्ड मदर्स, या कुछ इस तरह की बात ना, ऐसी कोई चीज़ है। कुछ आप देखते हैं यूरोपियन ममालिक में, यू नो, लाइक वेयर लाइफ इज सो परफेक्ट कि वहाँ आर्ट है ही नहीं, और लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कुछ मसले ही नहीं है। मतलब द लैक ऑफ अनहैप्पीनेस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दिस, एनेक्डोटल ही है, मुझे कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, बट हाँ, आई डू थिंक के, और जब हम अर्लियर ये बात कर रहे थे, कराची इज़ अ वेरी रेजिलियंट सिटी, तो हम लोग एक तरह से शायद डिसेंसिटाइज भी हो गए, बट देन वी हैव अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, स्टिम्युलेशन अराउंड अस टू परहैप्स टॉक अबाउट थिंग्स and channel that frustration and anger into an art form. मैं यही सोच रहा था, आप अभी पूछ रहे थे ना, इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे स्टैंड अप कॉमेडी अभी थोड़ी सी पिकअप कर रही है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं। Maybe that is the reason. Your life is too perfect there. हमारी जिंदगियां में शायद मसले मसाइल कराची वाले नहीं थे। नहीं, अभी आ गए ना, अभी आप लोग का भी शहर तबाह करने के लिए पूरे इमिग्रेंट्स पूरे मुल्क के आ गए। बिल्कुल। I really miss that Islamabad. Early 2000s, 2010s वाला, जब आप 10 मिनट से E11 से क्या कहते हैं सेरीना पहुंच सकते थे। जो इस्लामाबाद में मुझे लगता है वो नहीं होता, जैसे घर का ड्राइंग रूम होता है जो कि पुराने टाइम पे जो अच्छा सा बना हुआ एक लकड़ी का सोफा जिसमें हर चीज़ बड़ी सही से रखी हुई होती है, मेहमानों के आने से पहले उसको सेट कर देते हैं। अब वो फैंसी सा होता जा रहा है, उसमें वो मोटे वाले सोफे आ चुके हैं, जगह कम हो चुकी है, रश ज़्यादा हो चुका है, सामान ज़्यादा हो चुका है। अब फजलुर रहमान का ड्राइंग रूम हो गया वो हर वक्त कोई है वहाँ पे। बिल्कुल। और उसके बाद शेख रशीद का वो छिड़काव हुआ है, इफेक्ट भी है। हाँ, बट नाउ इट्स जस्ट टू बिग यार, इट्स टू क्राउडेड, अब नहीं मजा आता। हाँ, अब ऐसे मैं तो पला बड़ा उधर हूँ ना, मुझे तो ये इस्लामाबाद समझ ही नहीं आता। ये रश, ये ट्रैफिक, ये गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। मतलब इस्लामाबाद मेरे लिए बचपन में जो लोग मतलब कराची एट सारे आके मजाक उड़ाते थे 9 बजे बंद, मुझे वो इस्लामाबाद पसंद था क्योंकि 9 बजे के बाद ऐशी करो कुछ भी नहीं है, किसी ने तंग नहीं करना। अब एक मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट, कमर्शियल सी एक बहुत वाइब आती है ना। अच्छा, कराची के अंदर जो कमर्शियल और पर्सनल लाइफ इतनी मिक्स हो चुकी है कि उसने अपना एक सेंस बना लिया है। अब आपका जो पान का केबिन वाला है, चाहो वो आपको मुफ्त में छालिया देगा भी नहीं, मगर वो दे भी सकता है क्योंकि अगर आपने उससे अच्छी कोई एक
मतलब कि आपने कोई अच्छी बच्चोदी कर दी, I'm sorry मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, बट लेकिन अगर आपने कर दी तो वो दे सकता है आपको उधार पे। इस्लामाबाद में ये नहीं है। नहीं इस्लामाबाद में छालिया जेन्युइन मिली कहाँ रही अली भाई? अरे हाँ यार, ये ये भी भी तो बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है। हाँ। बहुत बम्बई का डब्बा है बाहर से, बट अंदर उसके अंदर कोई जमजम गोल्ड है। बिल्कुल कचरा छालिया मिल रही है। तो जो इस्लामाबाद fix करें में यार। कराचियाइट्स इमिग्रेट करके गए वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मुझे इनफैक्ट कुछ फैंस के मैसेज आते हैं जब हम शो करने जाते हैं कि यार एक डब्बा जेन्युइन बम्बई लेते आना। जबरदस्त के हम लेके जाते हैं बॉस। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों की इंडस्ट्री में सॉर्ट ऑफ पहला ब्रेकआउट स्टार वन वुड आर्ग्यू इज प्रॉब्ली ताबिश हाशमी, जो यू नो ब्रेकआउट। अच्छा क्या वो उस तरह मतलब नियो फ्रॉम द मैट्रिक्स वाला सीन था? आप लोग साथ ही कॉमेडी करते होंगे, देखा होगा। कुछ किस्मत की बात है, कुछ ऐसा है कि यार नहीं यार ताबिश में एक स्पेशल स्पार्क था कि एट डे वन से ये बंदा ही अलग था, या कभी कभार आप लोगों को इस तरह लगता है कि यार मतलब I'm as good and I don't know why this is working out. मतलब how does it work in these industries? Why does one go up and why doesn't the others? चलो मुझे इसमें लगता है एक तो अच्छा एक्सेप्शनल तो ताबिश भाई थे। मैं और ताबिश भाई हमने बड़ा साथ वक्त गुजारा, अपने साथ काम किया, हम दोनों पड़ोसी भी थे एंड ऑल दैट, सब कुछ था। तो ये सब चीज़ें एक तो मैंने बड़ा क्लोजली चाहो देखी। एक टैलेंट मैं कहूँगा ताबिश भाई का इस मामले में ये कितना, अगर ये बात की जाए कि यार कि वो कुछ कम था और ये हो गया, ये बेकार बोंगी बात होगी। बट उसके बाद मैं कहूँगा हाँ डेफिनेटली बाज़ औक़ात एक फिर जब चीज़ें होना शुरू होती हैं तो आप देखते हैं कि अल्लाह के फैसले भी हैं, कोई नसीब का चक्कर भी होता है, वो चीज़ें फिर एक मोमेंटम गेन करती हैं। बट ये ऐसे नहीं है कि आगे तरीके के लिए हो जाए, तो इसमें ये कोई एक्सक्यूज़ के तौर पे इसको मैं नहीं देखूंगा कभी भी इस बात को, क्या उसके साथ हो गया हमारे साथ नहीं हुआ। डेफिनेट ताबिश भाई का सीन था। हाँ और एक्सेप्शनल तो है। Exceptional तो था वो कॉन्सेप्ट नहीं 10,000 आवर्स वाला मैल्कम ग्लैडवेल वाली बुक में, तो आई थिंक ताबिश भाई अपने स्कूल डे से डिबेटिंग के जरिए वो 10,000 आवर्स पुट कर चुके थे। तो मे बी फॉर्टुनेटली उनके लिए एक ऐसा टाइम आया वेयर द स्टार्स अलाइंड, ही वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। लेकिन वो जो मेहनत थी वो कर चुके थे। तो ये कंटेंट बनाने का प्रोसेस हम लोग साथ ही बढ़ते थे, मुझे अंदाजा है, ये इसमें कोई नहीं है। और फिर दूसरी बात चाहो जैसा बता रहे हैं अकबर कि वो 17-18 साल की उम्र से या 16 साल की उम्र से ही ऑन स्टेज, ठीक है जी। और ह्यूमरस स्पीकिंग चाहो ये जो होती थी, मैंने भी डिबेटिंग की है थोड़ी बहुत ही। अबे जंगली लौंडा बैठा हुआ होता है सामने, हाँ हुश चिल्ला उनको स्टैंड अप सिर्फ हैकलर है यहाँ पे। हाँ जो सिर्फ आज ये करने अच्छा ये आए चला इसकी वाट लगा जो लोग हमारे कमेंट सेक्शन में हैं वो लाइव बैठे हैं वहाँ पे, वो बंदा वहाँ बैठा हुआ है, वो बैठ के कर ले। कमीजें उतार देंगे लोग। अब आपने जब ऐसे क्राउड को, ऐसे भयानक क्राउड्स को जब आपने हैंडल किया हुआ है, तो आप सोचें कि आपकी प्रैक्टिस किन ग्राउंड्स पे हुई है। वैसे व्हाट आर द टफेस्ट क्राउड्स आप लोगों के लिए, अगर मैं पूछूं? वैसे पहले तो सिटी से शुरू करते हैं ना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ वो आपको लगता है यार बड़ा ही ठंडा मतलब क्राउड है? बड़ा इस्लामाबाद में मुझे अंदाजा था कि यार इस्लामाबाद में आपको क्या, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? मतलब लोगों को कॉमेडी की आदत नहीं है? जो ओजी इस्लामाबादी हैं लाइक योर सेल्फ, वो एंड नो ऑफेंस ऑब्वियसली, वो जो प्रीटेंस है ना वो बहुत बड़ा मसला है कि यार हमें जज ना करे कोई, हम इस बात पे हंस रहे हैं, वो जानने वाला। अब इस्लामाबाद में जो है वो जानता भी यार छोटा सा गाँव था। हाँ बिल्कुल। तो ये भी मसला है कि यार वो शायान आया हुआ है, मैं यहाँ गंदी बात पे हंस रहा हूँ तो शायान जज करेगा मुझे। लिटरली किसी ने कहा है मुझे इस शो के बाद ये, तो ये मसला है। एंजॉय पूरा करते हैं लेकिन हमें बताते नहीं है वो, हम तक ये बात नहीं पहुंच पाती। डीएम आ जाता है बाद में, you're so good, you're so good, I mean it। अबे उस वक्त करो ना। लेकिन वैसे एंड स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बाय द वे कि इफ इट्स विद इन इस्लामाबाद, लाइक हम जो इस्लामाबाद में शो करते हैं ब्लू एरिया वाले एरिया में करते हैं, बैरिया टाउन में जब करते हैं अलग ही रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स जो बैरिया टाउन में जो 40 बंदा रिस्पॉन्स दे रहा है ना, वो ब्लू G11 में 200 बंदा नहीं दे पा रहा। सही कह रहे। लेकिन जब आप इस तरह की एनवायरनमेंट में होते हैं, मैं हमेशा ही सोचता हूँ वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी, अगर मैं उधर बैठा हूँ, अब यार कोई ऑडियंस बस नहीं कर रही रिएक्ट, और आपने अगर लंबा स्पेशल करना है मतलब 40, 50, 60 मिनट का, जिसरा मिसाल के तौर पे यू नो सम अली गुलपीर है, अब अली गुलपीर है सॉन्ग्स, ठीक है, और कुछ नहीं तो गाने से आप थोड़ा सा ब्रेक तो फ्लो कर सकते हैं ना। लेकिन जिसके पास नहीं है गाना, जिस तरह आप लोग तो नहीं करते राइट, तो अब आप एक साइकिल में फंस गए हो, वो खत्म तो हो नहीं रही, 60 मिनट निकालने हैं, ऑडियंस रिएक्ट नहीं कर रही। मैंने सुना है इसमें लेयर्स होते हैं, जिस तरह एक अनियन की तरह, कि अगर ये जोक नहीं चला तो अगले वाले पे चलो, उसके 1, 2 and 3, 4 वर्जन होते हैं। आप ये कर रहे होते हैं या
बस जो हो रहा है बस अब आप कंटिन्यू? रिसेंट टाइम्स में ही आई वुड से कि आई हैव एंड वी हैव फिगर्ड इट आउट कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि ऑडियंस ना सख्त बैठी हुई है, बिल्कुल एक जनाजा माहौल बनाया हुआ है, सो देन यू सॉर्ट ऑफ जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि भाई क्या है, क्या हो गया मसला, एंड इवेंचुअली वो फिर ना बात समझ में आ जाती है कि क्या वजह है कि ना लोग खुल नहीं पा रहे. तो जब इस तरह की बात होती है कि यार ये जजमेंट का एक फियर है या कुछ इस तरह की बात, जब वो एड्रेस हो जाती है देन पीपल सॉर्ट ऑफ ओपन अप. हाँ ओपन अप. ये है. और कभी ऐसे हुआ है कि कुछ किसी ने हैकल किया हो जो एक्चुअली आपको ऑफेंड कर गया हो? अब लोग तो बेगैरत होते हैं, मतलब वो तो कुछ भी और अलाउड भी है आई गेस, लेकिन कुछ ऐसा हो कि बंदा थोड़ा सा खुद भी हो जाए कि यार हो जाता है ऐसा. बाज़ औक़ात कोई बंदा बहुत अच्छा जुमला बोल देता है जो आपके उससे बहुत अच्छा होता है, और मेरे ख्याल से उसका सबसे अच्छा तरीका ये कि आप जो खोले दिल के साथ आप भी इंजॉय करें उसके साथ उस बात को और आगे बढ़िए. कोई देयर इज नो कंपटीशन कि आपको मतलब कि भाई जनरली स्पीकिंग बड़े अच्छे लोग आते हैं शोज पे, प्यार मोहब्बत करने वाले. हमें ये एडवांटेज भी है द फोर ऑफ अस के वी हैव डिजिटल फॉलोइंग, तो जो देखने आ रहा है चांसेस आर हम चारों में से किसी का फैन ही है वो, तो वो एक अलग मोहब्बत से देखने आ रहा है. तो वो जलील क्यों करेगा आगे. और डिजिटल फॉलोइंग का भी मुझे बताएं. अब यार हम भी ब्रांड साथ काम करते हैं, आप लोगों के साथ भी काम किया हुआ है. अब यार ये एक नया सिस्टम बन गया है कि जी इंस्टाग्राम पे अगर आपका फॉलोअर नहीं है या फलां नहीं है, इवन फॉर एक्टर्स टू बी ऑनेस्ट, वो सब एक साथ एक पैकेज बनता है. अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आपने इसको जिस तरह देखना है. अच्छा, फिर इसमें फिर लेबलिंग भी होती है पैकेजेस की. अगर मैं आपको मिसाल दूं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट इन पाकिस्तान इज प्रॉब्ली द पाकिस्तान एक्सपीरियंस विद शहजाद गयास. सही है, लेकिन वो ऑब्वियसली एक बहुत सीरियस पॉलिटिकल इकोनॉमी इस तरह के टॉपिक्स पे बात हो रही होती है. वो डज इट ट्रांसलेट इनटू कॉमेडी? दैट्स फॉर ब्रांड्स में बात करूँ, मतलब पर्सनली तो आई थिंक यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स. लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब आप लोग, मैं देखता हूँ जिस तरह आप लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं विद अली एंड अदर थिंग, डू यू नीड टू हैव मल्टीपल डिजिटल प्रेजेंस टू बी एबल टू अट्रैक्ट द ऑडियंसेस, और अगर आप अच्छे कमेडियन होंगे तो बस जी आ जाएंगे लोग? नहीं कद्दू. और अगर अनफॉर्चुनेटली आई वुड से, क्योंकि मतलब ठीक है हमने एस्टेब्लिश किया शुरू में कि हम सुस्त हड हराम कामचोर लोग हैं, लेकिन जेन्युइनली डूइंग लाइव शोज एंड देन मेंटेनिंग अ डिजिटल पर्सोना, ये 2 फुल टाइम जॉब्स की तरह है. एंड जब भी जैसे अभी आपको हमने बताया हमारा एक स्पेल ऑफ शोज चल रहा है, तो दूसरी चीज़ हमेशा फिर कॉम्प्रोमाइज़ होती है. मेंटेनिंग बोथ विद द सेम एनर्जी एंड कंसिस्टेंसी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बट रियलिटी अब है यही है कि दवाई की तरह है. मतलब कि जिस तरह मुझे अपनी रील्स डालनी है, अब चाहे वो आसमान टूटे, मैं रात को जितना मर्जी टाइम ज़ाया करूँ, मुझे रील बना के सोना है ताकि मैं उसको उठते ही पोस्ट कर सकूं. और क्या वो रील, मतलब मिसाल के तौर पे इट हैज़ टू बी फनी, मतलब मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ ना कि लाइक पुराने ज़माने में ना शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर इसलिए भी है क्योंकि वो प्री सोशल मीडिया एरा में था, जहाँ आपको सिर्फ एक झलक मिलती थी. अगर मैं कॉमेडी की बात करूँ, जो मैं बच्चा था तो शिपेल वॉज द किंग, एंड वन ऑफ द रीजंस ही वाज द किंग वाज, मुझे शिपेल जब एक शो आता था शिपेल का, इट वाज अ बिग डील. आई हैडंट सीन दिस गाय इन 10 years. एक डिफरेंट सी एनवायरनमेंट होती है. अब आपको कॉन्स्टेंटली 365 days a year अपने आप को सोशल मीडिया पे रेलेवेंट भी रखना है. लेकिन फिर आपने किसी तरीके से जब मुझे शो पे बुलाओगे तो वो वाले जोक्स नहीं दिखाने जो आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मुझे नए तरीके से आसान है. तो ये बर्नआउट, मतलब लाइफ साइकिल कम नहीं हो जाएगी लोगों की, एज इन व्हेन आई मीन लोगों की, आई मीन लाइक कॉमेडियंस एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज ये मेंटेन ही करना इतना मुश्किल काम है. बेशक ऐसा ही है. जैसे अभी हम एग्जॉस्टेड हैं, दिमाग चेज चुका है. कितने हमारे अभी 5 शो हो चुके हैं और 5 तकरीबन और हैं. इस दौरान वीडियोस भी चल रही हैं, तो है बर्नआउट है, डेफिनेटली है. और फिर ये भी एक एडिड चैलेंज है कि जो डिजिटल से क्राउड आ रहा है वो मोहब्बत में तो आ रहा है, बट उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी कभी. सो देन देयर इज दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग दैट ऑडियंस एज वेल, तो विच इज रिफ्रेश्ड एवरी शो. तो अब वो जो डिफेंस क्लिफ्टन में एक ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, यहाँ पे जो ऑडियंस आती है एक मैच्योर ऑडियंस है, यहाँ पे एक मुख्तलिफ रिस्पॉन्स होता है. उनको पता है कि इस जोक पे हंसना है, इस पे ऐसे रिएक्ट करना है. जो हम कराची के दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, जो जहाँ हमारे अलावा किसी ने नहीं की कॉमेडी, कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप जिसे कहते हैं, वो ऑडियंस को हम अभी बिल्ड कर रहे हैं. तो ये भी एक सिखाना ट्रेनिंग है पूरी, मतलब कि उनको आपने एक्चुअली एजुकेट भी करना है कि यार अच्छा ओपन माइक क्या है, फिर इसमें जोक्स क्या होंगे, अच्छा इसमें वो नहीं होना. लिटरली मैं एक बड़ी
फेमस टीवी प्रेजेंटर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और पूछा कि भाई मैं शो में आना चाहती हूँ, आ जाऊँ? मैंने कहा बिल्कुल है, बहुत अच्छा लगेगा आप आएँ। तो कहने लगी अच्छा मुझे बताएं कि ये फैमिली फ्रेंडली शो होगा? ठीक है जी। मैंने कहा जी होगा। मुझे नहीं पता आपके लिए फैमिली फ्रेंडली की डेफिनेशन क्या है, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। कहने लगी अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पे अपनी अम्मी बहनों को बुला सकते हैं? तो अब ये एक थोड़ा सा ना आप समझ रहे हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी अम्मी बहनें कितनी जोक्स के लिए तैयार हैं, किस तरह का माहौल क्या है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। अब क्योंकि मुझे याद है एक दफा आपका शो था इस्लामाबाद में, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी, फेस बहुत एक जगह थी F8 में, छोटा सा शो था, मैं पहली दफा स्टैंड अप कॉमेडी देखी। अब मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन कोई लोग उधर अंदर, मुझे भी याद है एक बुजुर्ग से बंदे थे, अंकल बैठे हुए थे, वो माहौल और वो इस तरह अब वो बर्बाद किया आधा लिए माहौल उन्होंने। और वो बिल्कुल जो जियोमेट्रिक सेंटर था ना ऑडियंस का, वहाँ बैठे हुए बिल्कुल डायरेक्ट देख रहे उन्हें। जो जनरल ने जब मेन जगह पकड़ी होगी सबसे इम्पोर्टेंट। वैसे ये भी मेरा एक, क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, आप कितने फौजी जोक्स मार सकते हैं कंसिडरिंग आपके वालिद साहब फौजी हैं? ये लाइन का ड्रॉ होती है। मैं मोटा हाथ लगाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा डीप इतना नहीं जाता। मतलब जैसा मैं अक्सर इस तरह की छोटी सी बात करता हूँ कि मेरे अब्बा जहाज़ उड़ाते हैं, मैं मजाक उड़ाता हूँ, इस टाइप के। आप समझ रहे हैं कि बस यही एक मुनासिब सी एक थिन लाइन है। और मेरे ख्याल में इतना जिस तरह के मुल्क में चाहो हम रहते हैं चैन भाई, हमें ज़रूरत भी नहीं है अपने आप को रिस्क करने की। इसके बगैर भी हम एक चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी। और हम आई वुड से कि एज के मतलब वो नहीं, मुझे बड़ी क्लीशे सी बात है, उम्र के उस तकाजे में कि वेयर प्रैग्मेटिज्म इज प्रोबब्ली द बेस्ट वे टू गो अबाउट थिंग्स। तो यही जैसे सोशल मीडिया और स्टैंड अप वाली रियलिटी को फाइट करने के बजाय हमने तस्लीम कर लिया कि भाई यही है, अगर करना है तो ऐसे करना है। सिमिलरली जो बाउंड्रीज हैं हमारे यहाँ, हम वी कैन ईदर एक्सेप्ट देम और जस्ट वाइन अबाउट देम कि ये क्या है, वो नहीं चलेगा। यूट्यूब जो है कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है जी, वॉइस नोट आप किसी को भेज नहीं सकते हैं। ये कराची में बहुत ज्यादा है, शायद इस्लामाबाद में हो रहा है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद से इधर आया हूँ, जब से आया हूँ, वॉइस नोट इमेज आप लोगों का तो ये फायरवॉल क्या सिर्फ कराची में ज्यादा चलती है या क्या सिस्टम है? अच्छा, हमें लगा था कि आपकी ज्यादा चल रही है। मुझे भी यही लगा। मतलब इस्लामाबाद, डी चौक, इमरान खान, सब कुछ इधर हो रहा है। लाहौर में असल मसले चल रहे हैं, लाहौर में होने चाहिए। इस्लामाबाद में क्यों नहीं है मसले? हम हमारे यहाँ अच्छा नहीं है मसले वहाँ नहीं इस तरह के मसले। मैं जब से इधर आया हूँ, किसी को वॉइस नोट भेजूं सेंड नहीं हो रहा, इमेज भेज रहा हूँ लोड नहीं हो रहा, और मैं सोच रहा हूँ यार मैं डी चौक से उठ के आया हूँ, 5 मिनट दूर रहता हूँ डी चौक से। अच्छा, कराची के अंदर मुझे अब समझ में आ रही है, एक्चुअली पिछले एक हफ्ते सवा हफ्ते के अंदर आपके आने से पहले बड़ी शदीद क्लैशेस हुए बिटवीन 2 पार्टीज। तो वो जो है ना, अच्छा कराची के अंदर ना कहानी सेकंडों में ना बद से बदतर और बदतरीन और वर्स्ट हो सकती है देखते ही देखते, और आपको कुछ भाई नहीं कि आप रोड पे ही पूरी रात आपको मतलब कि निकालनी पड़ी है। तो मेरे ख्याल में प्रिकॉशनरी मेजर शायद इन लोगों ने किया होगा ताकि वो कोऑर्डिनेट ना कर सकें। ये भी हो सकता है कि मतलब वाकई कोई मसला नहीं है, जस्ट यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह है, वो एक्चुअली नहीं चल रहा। ये भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तो खैर यहाँ पे इश्यूज तो हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, कॉमेडी पे वापस आते हैं। इंडिया में ना अब वो बात हो रही होती है कि जी स्टेडियम्स फिल आउट हो रहे हैं, इतनी ऑडियंस हो सकती है। इसमें फिर एक कोई मुझे एक आर्गुमेंट इस कॉमेडी के बारे में कह रहा था ना, आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग कि यार देखो, जहाँ अनफॉर्चुनेटली शराब होती है ना, लाइक बार होते हैं, उससे कॉमेडी का बहुत इम्पैक्ट आता है। एक तो आप थोड़ा खुल जाते हो, सोशल लुब्रिकेंट है। दूसरा ये भी हो जाता है कि ऑब्वियसली वो जो जगह होती है वो पैसे ज़्यादा बना रही होती है फ्रॉम दी बार टैप एक्सेट्रा, तो वो एक इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा बनता है। अगर आप कहीं भी फ्रॉम यूरोप टू द US देखें, सिस्टम ऐसे चलता है। इंडिया में भी ऑब्वियसली यहाँ से तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का नॉर्मल सीन है। क्या ये एक फैक्टर है, या ये फैक्टर है कि इंडियन कॉमिक्स आर जस्ट मोर मैच्योर इन द प्रोसेस, और पाकिस्तान भी उस लेवल पे अचीव कर सकता है दैट सॉर्ट ऑफ स्टेडियम फिलिंग क्राउड्स? मुझे लगता है चाहो कि मैच्योर तो डेफिनेटली वो है, क्योंकि उनका स्टेज टाइम हमसे बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हम इनफैक्ट अभी उस दिन रात को भी यही हमारी एक बात हो रही थी, कभी कभार इंटरेक्शन भी हो जाता है इंस्टाग्राम पे बॉयज़ से वहाँ पे। तो यार मैच्योर तो वो है, मगर ऐसा कुछ नहीं अनहोना कि जो यहाँ पे अचीव नहीं किया जा सकता। मगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि बूज वाली, यार यस, मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा एक फैक्टर ये है कि जो आप स्टेडियम फील करते हैं कि आपके हाथ में एक ग्लास है, आप मज़े से बैठे हुए हैं, आप एक
उस फील का एक हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं। मगर उसके उस पर आर्ग्यूमेंट चाहो इस पे यार, ये अभी भी हम बहस कर सकते हैं इसके ऊपर कि उमर शरीफ वगैरह ने जो है ये भरे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और आपके लाहौर के अंदर थिएटर भरते हैं। जब कौन थी वो बाजी के नाम है उनका, नरगिस सिस्टर्स अपना बेस्ट देने आती थी, फिल्म स्टार नरगिस एंड उनकी बहन उनका क्या नाम था यार? आई थिंक इट हैज एक अली भाई दूसरे तरीके से भी, जैसे आप ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो फैक्टर मुझे लगता है ज़्यादा है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल शिकागो में कुछ टाइम गुजारा था, ठीक है, एक कॉमेडी क्लब के साथ। तो वहाँ पे मैंने फिगर आउट किया, उन्होंने बताया रादर कि कोई भी इस पूरे जो शिकागो एक मतलब मैका है कॉमेडी का, नो कॉमेडी क्लब सस्टेन्स इटसेल्फ ऑफ द टिकट सेल्स, ठीक है, इट्स फूड एंड बेवरेज इंटायरली, और उस पर मार्जिन हाई होता है तो उसके थ्रू अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो उनके जो मेन अखराजात हैं वो खाने पीने और शराब के जरिए ही होते हैं। तो यहाँ पे वेन्यूज़ जो हैं वो अपने आप को नहीं कर पाते सस्टेन, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू का सोर्स सिर्फ टिकट सेल्स है। बहुत सारे हमने अच्छे वेन्यूज़ हैं जहाँ हम परफॉर्म करते रहते थे, वो नहीं चल पाए क्योंकि उनके पास वो अगर टिकट सेल्स पे रिलाई करना है तो देन प्रोग्रामिंग एक्सटेंसिव होनी चाहिए। इतने एक्ट्स ही नहीं है हमारे मुल्क में, कोई और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। रेंट्स कराची में आपको पता है स्काई हाई है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इतनी हाई है। और दूसरी बात उस पर यह डेफिनेटली है कि जो नशे में ऑडियंस है उसको एंटरटेन करना है डेफिनेटली आसान है। मैं गोरों को हंसाता था एक बड़े अपने अर्ली स्टेज इन माई करियर, बड़े मज़े से हंसते थे, वो इन्जॉय करते थे। अब ये है कि कराची का जो एक शपाटर लौंडा है वो नशे में तो है, मावे के नशे में है वो। तो ये है कि फिर मावा आम किया जाए मजीद। अच्छा ये भी सोचोगा कराची का लौंडा नशे में बैठा हुआ अगर स्टैंड अप सुनने के लिए आया हुआ है, ये भी तो यार एक बड़ा एक खतरनाक थॉट नहीं लग रहा आपको? सबको वही कोरोना वाले मास्क पहनने पड़ेंगे क्योंकि पिचकारियां निकली जा रही हैं। हाँ, कोई लेडीज के सामने कुछ छोटी हरकत कर दी, कोई नंगे हो गए। चलिए इस्लामाबाद में करते हैं, आप वहाँ पे तो वैसी ऑडियंस नहीं चल रही। नहीं, लेकिन मावा खिलाना पड़े, कोई नशा आम करना पड़ेगा। कुछ तो अरे शीशा नहीं हो सकता। मैं एक टाइम पे सोचता था कि शीशा एंड कॉमेडी इज अ गुड कॉम्बो, लेकिन आप सोचिए हाथ में अपने पाइप पकड़ा हुआ है, हंसते हंसते गिरा दिया, कोयला है उसमें। मतलब नहीं, आप क्लैप कैसे करोगे? मैंने मतलब लास्ट ईयर अपना एक शो था मेरा डेलस में, वहाँ फिगर आउट किया कि शीशा एंड कॉमेडी इज नॉट अ गुड आइडिया। वो जो हंसी है आपको पंच लाइन पे ना आपको दिखता है कि कमरे में धुआं ज्यादा हो गया, लोग हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब हंस रहे हैं लेकिन वो क्लैप नहीं कर पा रहे, धुआं छोड़ रहे हैं। चलिए किसी तरीके से आपको पता चल रहा है ना कि क्राउड इज हैविंग अ गुड टाइम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की टिकट सेल्स की, ये हमने भी थोड़ा सा भी रिसेंटली देखा है। आप 400 बंदों का वेन्यू भी ले लें, देखिए ऑनेस्टली ना ओवर दैट मतलब 2 से 3 हज़ार के ऊपर जब आप जाना शुरू होते हैं एज इन टिकट की प्राइस बहुत मुश्किल है। हाँ, लोग क्राउड कम होना शुरू हो गया, तो 3,000 5,000 का टिकट तो बिक नहीं सकता। वेन्यू की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। अब 3,000 वाला जो है तो उसका मतलब है आपने वेन्यू भी किया है 600, 700, 800 वाला, लाख 1.5 लाख रुपए तो आपने उसको वहीं पे देने। फिर उसके लिए जो साउंड सिस्टम है वही तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए का है। तो आप कुछ भी कर लें, अब ये थोड़ी है कि मैं घर 20,000 रुपए के लिए पूरा शो करूंगा, मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ऐसी अजीब सी हो जाएगी। और तो यहाँ पे स्पॉन्सर्स मतलब मिसाल के तौर आप लोग जो हैं, आप लोग अपनी मेजॉरिटी कमाई जो है वो शो से करते हैं या कोई ब्रांड डील से करते हैं? हाउ डज दैट वर्क? हाँ, आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। मेजॉरिटी इनकम जो है डिजिटल काम से है। डिजिटल काम का मतलब कि जैसे किसी ब्रांड के लिए रील बना दी या वीडियो बना दी या स्टोरी पोस्ट कर दी, इस तरह का काम। एंड देन नंबर 2 कॉर्पोरेट स्टैंड अप कॉमेडी शोज से जो प्राइवेट होते हैं, हाँ, इसी कंपनी के लिए। लेकिन जो पब्लिक स्टैंड अप कॉमेडी शोज हैं उससे जैसे कोई मतलब सिग्निफिकेंट इनकम नहीं है, सिर्फ खाने खाते हैं। और जब आप लोग डिजिटल की बात करते हैं तो मैं ये भी सोचता हूँ ना कभी कभी ऑब्वियसली उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट सेम थिंग एक लिहाज से आपने डिजिटली तो कम्पीट कर रहे हैं ना इंडियन कॉमेडियन से। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम का टाइम अकबर पे लगा रहा हूँ या अली पे लगा रहा हूँ या किसी को इंडिया में देख रहा हूँ, टाइम तो मेरा वही है। और उनसे डिफरेंशिएट करना ऑब्वियसली आपने जिस तरह कहा है उनका कंटेंट, उनका रील्स बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा उनका पैसा भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। क्या ये एक स्ट्रगल होता है? बिकॉज ऑडियंसेस ओवरलैप हमारी बहुत करती हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इवन दिस पॉडकास्ट आई थिंक 45% ऑफ इट
इंडियंस देखते हैं, सो एक ओवरलैप तो है. नाइस, दैट्स अ गुड नंबर. डेफिनेटली आई वुड से कि कोई रील जब चल जाती है तो वो इंडिया में बहुत चलती है और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है. इंडियन से कभी भी रिस्पॉन्स hate नहीं नहीं आया नहीं अभी आया. तक. हमारे यहाँ वाले आदि Surprisingly. सनाउल्लाह हैं थोड़ी से, वो जरूर उसके भी अपनी हिकमत के 8-10 मोती देंगे कि भाई जन क्यों नहीं हो रही कॉमेडी, बैठ के कर ये कर लो. लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो. हाँ, तो ये जरूर आएगा, मगर उनकी तरफ से नहीं आता, इंडियंस की तरफ से. वो तो मेरे ख्याल से काफी बड़ा उसको बड़ा अच्छे उसमें लेते हैं. इनफैक्ट बल्कि वो ज्यादा आपको हाँ, खुश भी होते हैं कि वी आर हैप्पी टू सी पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है. और ब्रांड्स की अगर हम बात करें भी, ऑब्वियसली आप लोगों के साथ ही मैं काम किया था विद वेलो एज वेल. ये अब ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो रहे हैं, ब्रांड्स पिकिंग अप ऑन स्टैंड अप कॉमेडी. और ये मुझे भी पर्सनली फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग स्टैंड पॉइंट ये लगता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री. अगर आप इंडिया देखें, बाकी दुनिया देखें, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. एंड आप लोगों के लिए एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐसा भी है कि यू हैव द डिजिटल प्रेजेंस ऑफ एन इन्फ्लुएंसर एंड देन यू हैव द ऑन स्टेज इवेंट एज वेल, जो वो हाइब्रिड अच्छा बनता है. आप लोगों के एक्सपीरियंसेस में, जिस तरह अब ये लेट्स से द कॉमेडी क्लब था, इस तरह के इनिशिएटिव्स पिछले सालों में इंक्रीज हो रहे हैं. हाउ आर दोज एक्सपीरियंसेस फॉर यू? हर साल कोई ना कोई तो आता है, ऐसा नहीं है. मतलब जिस तरह जैसे वेलो वाला स्केल था, इसी स्केल के ऊपर कोई ना कोई तो आता है हमेशा, हर साल. कुछ के साथ हमारी बातें मैच्योर नहीं हो पाती, डील्स वगैरह मैच्योर नहीं हो पाती, कुछ के साथ हो जाती हैं. पर द थिंग इज कि हाँ, बेहतर हो रहा है. हाँ, लोग इसमें आना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, उसको हैपनिंग होता हुआ. मगर मसला ये मेरे ख्याल से वैल्यू पे तो हमें फिर भी थोड़ी क्रिएटिव स्पेस मिली थी करने के लिए. बट यूजुअली ये ब्रांड आते हैं तो वो उसमें वो कहीं ना कहीं हमारे साथ क्रिएटिवली जो है ना वो नहीं, मतलब मैच नहीं होगा. वो मतलब लकीर के फकीर वाला जो हिसाब किताब होता है ना कि भाई हमारी जो मतलब टैगलाइन ये है ब्रांड की, आपने इसको एज इट इज कहीं एज अ पंच लाइन यूज करनी है, तो वो मतलब ऑब्वियसली लुक्स वेरी कंट्राइव्ड एंड अननेचुरल, तो उसमें भी मजा नहीं आता. बट ये है कि मतलब दे आर ट्राइंग टू डू प्रोडक्ट इंटीग्रेशन और वो हो वेरी एक्सप्लिसिटली एंड मतलब इट प्रॉब्ली नॉट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि एक ट्रेंड सा बनने लगा है. More and more brands are jumping on this comedy marketing sort of thing. और मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि जो मशकूक आइटम है ना, हाँ, हटो बचो जो है ना, हाँ, जो थोड़े से अनकंफर्टेबल करने वाले, वो ज्यादा चाह रहे हैं. तो हाँ, वो वाले ब्रांड्स चाह रहे हैं, एंड इट मेक्स परफेक्ट सेंस एज वेल बिकॉज़ सो इट्स द ऑडियंस, द राइट काइंड ऑफ खुल्लम-दुल्ला सी आवाम है वो. एंड कॉमेडी टेक्स द एज ऑफ, राइट. तो अनकंफर्टेबल जो थोड़ी चीजें होती हैं, उसको अगर कॉमेडी के जरिए आप थोड़ा आगे कर दो तो थोड़ा फिर लेस अनकंफर्टेबल हो जाता है वो. तो बच्चों मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है कि बजाय इसके कोई बहुत सुपर एक्सपेंसिव कैंपेन करें जिसके अंदर आप बहुत कुछ चलाएं, उसके मुकाबले में अगर आप एक स्टैंड अप शोज या स्टैंड अप को कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी एक लिहाज से देखें तो इसकी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सेंस भी जो है ना बड़ी मज़े की है. ये ज़्यादा एक ईजी एंड फिजिबल प्रोडक्ट है जिसको आप कर सकते हैं. और हमने अभी पिछले दिनों और भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ किया, उनके ब्रांड्स के रोस्ट भी किए. अब वो कुछ सही भी बैठे, कुछ थोड़ा बीच में भी है. बट अच्छी बात मुझे ऐसी लगती है, चाहो कि ये फाइनली बात ज़रा पहुंच रही है, मतलब के, और हम मतलब बात थोड़ी सी आगे जाना. हाँ, फिगर आउट हो जाएगा, ये निकल आएगा. हमें अपने मुस्तकबिल में दौलत दिख रही है, ऐसा दिख रहा है. इस्लामाबाद में हम घर ले सकते हैं एंड नॉट लाइक गुलबर्ग ग्रीन स्टेप्स. आप लोगों को वैसे दोनों को कितना अरसा हो गया कॉमेडी करते हुए? मुझे शायन भाई हो गया है 12 या 13 साल. 13 साल, सही है. या मैंने शुरू की थी मैंने बस 28-29, मुझे हो गए 5-6-7 साल हो गए होंगे, लाइक 35 नाउ. सही है. और इन दिस टाइम फ्रेम शुरू में घर वाले क्या कहते थे? मतलब ये मैं कभी कभार सोचता हूँ ना कि मैं अगर अपने वाले साहब को जाएगा, आपके वाले साहब तो फौजी नहीं है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन अगर जाके कहो ना कि मैं अब तो खैर बाय द वे थोड़ा सा ना वो मोड भी टूट रहा है इंडिया की वजह से. बहुत ज़्यादा हमारे ओल्डर जनरेशन ने भी देखना शुरू हो गए. लेकिन अगर आप आज से 10-12 साल पहले जाके अपने घर वालों को बोलें कि मैंने, it was a different time. और स्पेशली आप तो एरोस्पेस इंजीनियर थे, आपके वाले साहब फौजी थे, आप लोग ये कैसे, मतलब हाउ डिड यू हैव दैट कन्वर्सेशन? मेरा तो यार इस तरह था कि लाइक आई मेंशन अर्लियर, थिएटर के साथ शुरू किया था, तो यूनिवर्सिटी में थिएटर साथ चल रहा था,
तो आई कुड सेंस कि एक अब्बा के एंड से एक थोड़ा सा एक है कि बॉसी क्या कर रहे हो, ये तो मतलब पढ़ाई में ये वक्त अगर लग जाए तो बेहतर हो जाएगा ये। तो कभी कभी वो एक्सप्लिसिट कॉन्डेमनेशन नहीं थी, लेकिन एक मतलब एक टैसिट अप्रूवल था, इस तरह कह लें। सही है। ठीक है, तो वो एक सिलसिला जारी रहा। आई थिंक आई वॉज स्मार्ट अबाउट इट, नॉट टू जर्क माई सेल्फ ऑफ, लेकिन इस तरह था कि मैंने कभी ज्यादती नहीं की। मैंने साथ पढ़ाई चलाई, ठीक है, जॉब भी की फिर मैंने 1 साल, फिर मैं मास्टर्स के लिए भी चले गया। तो मैंने वो चेक बॉक्सेस जो है ना वो मैं टिक करता रहा कि कंप्लीटली अम्मा अब्बा को अनकंफर्टेबल ना किया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये भी होता है ना कि थोड़ी आपकी करियर में खुशहाली आती है, जैसे अखबार में फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप आए, टीवी पे आए फर्स्ट टाइम, तो वो भी अम्मा अब्बा के लिए एक वो होता Moment होता है, है। एंड आई डोंट इवन होल्ड इट अगेंस्ट पेरेंट्स हु यू नो, क्योंकि दे वांट द बेस्ट फॉर यू, राइट। एंड पाकिस्तान जैसे मुल्क में, किसी भी मुल्क में इनफैक्ट, जहाँ यहाँ तो स्पेशली सो, जहाँ लॉजिस्टिक्स है ही नहीं एक इंडस्ट्री के अराउंड, कौन से वालिदैन जाएंगे कि उनका बच्चा इतना बड़ा रिस्क ले। और आप? या मेरा तो बड़ा एक हैपनिंग था। मैं तो हाफिज हूँ, जी जी। तो वैसे हमारे ऑफिस में होता है अब्दुल्ला, आप दोनों की तो बातचीत होती है। हाँ, अब्दुल्ला, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई मुझसे ऐसे प्यार कर लेना जैसे अब्दुल्ला आपसे प्यार करता है। ये अरे मैं यार। आपको पॉडकास्ट में इसलिए बता रहा हूँ, अल्लाह करे वो ये देख ले कॉन्स्टेंट, अरे अली अब्दुल्ला बहुत ऊपर जाएगा, अली ओ भाई तुझे क्या लगता है, कहता है वो हाफिज कुरान भी था। वो आपकी पूरी स्टोरी हमने हमारे ऑफिस में बहुत सुनने को मिलती है। तो यार वो एक्चुअली थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भैया, आई लव यू टू मेरे भाई। नहीं, अब्दुल्ला बहुत ही स्वीट, बहुत ही जबरदस्त। अब्दुल्ला को तो मिस करे, कहानी सुनाई ना, यार हाफिज थे तो आप। मैं हाफिज था, और मैंने भी यार बड़ा एक, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कैसे संभालता हूँ घर के ऊपर यार, ये सारा कुछ यार ये मैं ही जानता हूँ और मैं सब जानता है। तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ इसलिए जॉब की है कि यार कि ये मामला जो है ना, वही वाली बात है अकबर वाली, कि एक अम्मा अब्बा को यार तकलीफ में नहीं देखना है। मैंने ऑलरेडी उनको बहुत टाइम परेशान किया है अपने कॉलेज के टाइम पे। मैं आई वाज अ ट्रबल किड। अच्छा, हाफिज कुरान होते हुए भी मैं, हाँ, ट्रबल किस तरह, क्या क्या करते थे? लड़ाई झगड़े, कोई मसले मसाइल, कुछ? शान भाई, मैं एक नाइटमेयर था। मैं एक नाइटमेयर था। मेरे कॉलेजेस हम लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहे काफ़ी टाइम रहे, मेरे फादर की पोस्टिंग थी। पिंडी रीजन का कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे मैं ना रहा हूँ। अच्छा। और मुझे वहाँ से रवाना ना किया गया हो। अच्छा जी, मैं डिफरेंट वजह होती थी यूजुअली यार, एक तो सप्लियाँ, मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े, ये वो अनशन है। अच्छा, होता ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत ही वायलेंस पसंद बंदा था। किसी न किसी एक चूड़ी एक्टिविटी के अंदर मैं आपको कहीं एक फॉर सम रीजन मैं आई वाज देयर हमेशा। मगर किस्मत खराब थी। किस्मत मेरी इस मामले में बहुत खराब रही है, और पता नहीं लोगों को लगता था कि मैं आई एम द मेन गाय। अल्लाह की कसम, मैं किसी बहुत सारी चीज़ों में मैं नहीं था। कसम खुदा की, मैं बोलना चाहता हूँ, और मैं बहुत सी चीज़ों में उल्टी चीज़ों में नाम आया। अच्छा, मेरे अब्बा जो थे इस मामले में काफ़ी परेशान रहते थे इस चीज़ को लेकर कि यार ये कैसे होगा। मतलब कि आप ये सोचें कि मेरा जो एक्चुअली FSC मुकम्मल हुआ है वो हुआ है फाइनली 22 साल की उम्र में, सॉरी 23 से 24 साल की उम्र में। मैंने 24 साल की उम्र में मैंने अपना बैचलर शुरू किया है। अच्छा जी, और अच्छा वो मैंने स्कॉलरशिप पे किया है। गुड। हाँ, ये इतना हो चुका था, मुझे याद हो चुका था कि अब पेपर में क्या आएगा। तो मैंने वो किया। अच्छा, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में भी कुछ टाइम पढ़ाया, फिर मैंने अभी अपना मास्टर्स मुकम्मल किया है, जाविस से MBA मुकम्मल हुआ। मैंने फुल टाइम काफ़ी टाइम जॉब की ताकि यार मैं ऐसा वो मुकम्मल कर सकूं अपने अब्बा के उस पर सही है। मामलात को। अम्मा अब्बा को यार समझाना एक बड़ा मुश्किल काम है इस चीज़ का कि यार कि ये मुंह की फायरिंग के पैसे हैं और ये कौन, मतलब कोई क्यों देगा। मतलब आप लॉजिकली सोचें कि हम तुम्हें बचपन से सुन रहे हैं, हमने तुम्हें चंबे कराए हैं। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं हम इस टिकट देख के मतलब ये देखने के लिए आएंगे, क्यों? ये एक मुश्किल साइंस है। और वो उम्र के जिस हिस्से में यार उस जगह पे चाहो, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ भी एक ज्यादती है कि मैं एक कैफियत बन के बैठ जाऊँ। तो मैं एक बैलेंस एक्सपेक्ट किया जाए कि आप उसको होल हार्टेडली अप्रूव करें। मैं क्यों करूँ? मतलब कि जब मैं बहुत सारी चीज़ों पे मैं अपने उस पर बड़ा एक खड़ा हुआ हूँ प्रिंसिपली कि मैं आर्ट का झंडा उठाए हुए हूँ और ये वो, तो ये एक मैं चलता है। मैं घर पे बहुत सारी चीज़ों को डाउन प्ले करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा उसको नहीं हाईलाइट करता, और मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई ना कोई एक काम ऐसा करता रहूँ जो अम्मा अब्बा को मुतमईन रखे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेता हूँ, सही है, ताकि उनको लगे कि ये वो बता सकें किसी को कि उनका बेटा क्या करता है। तो समझ रहे हो। हाँ, वैसे एक एंड वी प्ले सम अदर गेम्स ना कहें, लेकिन समथिंग एल्स आफ्टर दिस। लेकिन मैं आखिरी जो आप दोनों से सवाल पूछ रहा था, आप दोनों ने
आई डोंट नो पॉडकास्ट पे कहा था या ऑफ एयर कहा था, आप यू टॉकिंग अबाउट योर वाइव्स, आप दोनों की शादी हुई है, तो ये जो आप 7 बजे तक दोनों साथ बैठे रहते हैं चारपाई पे, चाय पी रहे होते हैं, बाकी उस्मान के साथ बात, तो ये हाउ डज दिस गो द मैरिज, मतलब बीवी वगैरह खुश रहती है इससे? नहीं, खुश तो किसी की बेगम नहीं है। तो कैसे ही खुश होगी? अच्छा, मैं तो अभी मेरी भी रुखसती होना बाकी है। अच्छा। तो मैं तो अपना एक इस जिद पे निकाल रहा हूँ यार कि यही आखिरी टाइम है। सही है। ठीक है, मगर ये है नहीं आखिरी टाइम, ये जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा, तुम देख लो बेटा। तो और आपका, आई मीन हाउ डज दिस यार एक ऑब्वियसली शुरू में इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड, एंड ऑब्वियसली सो एक अबसर्ड हरकत है ये कि 4 लौंडे ग्रोन एस मैन जो हैं रोजाना एक ही चीज कर रहे हैं और थक नहीं रहे उससे। हम भी हैरान हैं, हम नहीं थक रहे, ये इंडेफिनेटली हो सकता है। और मेरे ख्याल से मेल मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, अगर हम सीरियसली भी रहे, नॉट ऑब्वियसली इतने एक्सेस में, लेकिन चार बॉयज में अपनी वेंटिंग करना ना, वो मेरे ख्याल से जरूरी भी है। बिल्कुल। और जिन लोग के पास अनफॉर्चुनेटली ये प्रिविलेज नहीं होता, आप देख सकते हो कि उनकी तबीयत अफेक्ट होती है इससे, बट इवेंचुअली एक बैलेंस बन गया, यू नो। अच्छा, हम सबकी बेगमाल सारी वो भी आर्टिस्टिक खवातीन नहीं है, तो उनके अपने भी काफ़ी क्रिएटिव मामला चलते रहते हैं। सो हमारी तरफ से भी कभी कोई ऐसा नहीं है कि यार सही है, आप लेडीज का नाइट गैंग बना आप लो। हम लोग जाओ, चलिए जाओ, थाईलैंड चले जाओ, घूम के आओ, ताकि हम अपनी चिलिंग हाँ, करें। हाँ, बिल्कुल सही हाँ, है, जाना जाओ। बिल्कुल सही है। फिर एक ये भी है कि जब बेगमात सो गई हैं तब निकलें, क्योंकि हमारा वही है ना, कट ऑफ टाइम नहीं है कोई, बिल्कुल ये ऐसे है। सब मैटर वाइंड अप करके निकलें। इस तरह भी आप लोग कल, मैं तो खैर नहीं ज्वाइन कर पाया, बट लेकिन ये लोग कल 4:15 4:30 बजे मिले हैं? हम निकले हैं कि यार चलो आप बैठेंगे। अच्छा, हाँ। 4:30 बजे सुबह को? सुबह की, जी, जी। ठीक है जी। और उसमें मैं इसलिए नहीं आ पाया कि मैं सोया हुआ था, मैं कुछ और एक अजीब वियर्ड प्रोजेक्ट में मसरूफ हूँगा। अच्छा। हाँ, तो मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। मगर अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि बड़ा टाइम हो गया मिले हुए, लिटरली उससे एक दिन पहले हमने शो किया साथ और रात 2 बजे तक बैठे, तो ये है कुछ एक अलग रोमांस है। हाँ, चले सही है। अच्छा, आई वांट टू ट्राई समथिंग विद यू गाइस। जो मैं बच्चा होता था, मैंने कहा ना, एक शो होता था इनसाइड द एक्टर स्टूडियो, आप लोगों ने कभी देखा? हाँ, मैंने देखा, बस, बहुत पसंद है मुझे। बहुत मुझे भी इसमें बहुत क्या है, मैं टीवी नहीं रहा। चिलिंग लाइव पॉडकास्ट है अच्छा। बेसिकली, लाइव ऑडियंस के मतलब साथ। एक ऑडियंस के साथ एक पॉडकास्ट थी, वो यूजुअली एक्टर्स आते थे, कभी कभार कॉमेडियंस आते थे। उसमें वो एक दो चीजें करते थे, कुछ क्वेश्चंस पूछते थे जो मुझे काफी फिट लगता था। आई जस्ट वांट टू ट्राई इट, मे बी नोबडी वॉचेस इट, मे बी दे लाइक इट। ठीक है, सो व्हाट इज योर फेवरेट वर्ड इन इंग्लिश? वन वर्ड। पल्क्रिटूडिनस। Is that a word? हाँ। What इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूजुअली लेडीज के लिए इस्तेमाल होता है उनकी फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के अरे लिए। वाह, चाओ। ये ये मुझे उर्दू में, ये मुझे उर्दू में आता है। उर्दू पे आते हैं। चिकनी। What's your favorite word in English? यार, लुक्रेटिव वर्ड मैंने भी रिसेंटली मुझे इसके बारे में पता चला है। अब मुझे पता है कि यार ये होना है। ये होना चाहिए आजकल, लुक्रेटिव। उर्दू में फेवरेट वर्ड? अरे उर्दू में फेवरेट वर्ड मखनातीस। क्या कह रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि ये अननेसेसरीली इंटेंस है फॉर व्हाट इट्स डिस्क्राइबिंग। What is it describing? मैग्नेट। अच्छा, इसका क्या वापस बोले? मखनातीस इज ओए, मैग्नेट। अच्छा। हाँ, तो बहुत इंटेंस लफ्ज Very लगता है nice, मुझे, लेकिन मैग्नेट के लिए इतनी इंटेंसिटी रिक्वायर्ड नहीं है मेरे नहीं, ख्याल से। वो तो खींच ही रहा है। हाँ, हाँ। आपका फेवरेट वर्ड? अरे मैंने अभी कहीं वो उसमें पढ़ा था, लुबलुबा। ये मुझे एक वर्ड बहुत मजे का लगा कि एक अच्छा, लुबलुबा, लिजा। दिस आर लाइक बट लुबलुबा अली भाई आई थिंक बॉडी के, हाँ, बॉडी के अंदर का पीस है, बॉडी के अंदर का पीस है। तो और ये मैंने मैकेनिक की शॉप पे सुना था कि वो किसी को बोल रहा था लुबलुबा ले आ, तो वो अपेरेंटली वो किसी चीज का नाम था, किसी उनकी अपनी लैंग्वेज में। अच्छा। हाँ, हाँ, मैं अगर यार ये सही मैकेनिक है। की लैंग्वेज भी तो अलग है, अलग है। एक्सेल को कहते हैं कैंची। कैंची में फॉल्ट आया कैंची है में बॉस। fault है, बिल्कुल। गिरारियां सेट नहीं हुई हुई, हाँ, बाल बेरिंग फंस चुका है, बाल बुश गल जा चुका है। चुके हैं, बुश तो हमेशा जा रहे हैं ना, बुश एनी टाइम जा रहे हैं। बुश फायरिंग है। अच्छा, चेन की चुन्नटें लूज हो गई हैं। अब ये आप देखो जरा, इसमें अब समझ में, हाँ यार कुछ बहुत बड़ा हुआ है भाई, चुन्नट लूज हो गई तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट स्वेयर वर्ड? इंग्लिश में या उर्दू में? गाली। अबे यार, यार ये बताना पता नहीं, बहुत गंदी बात है। हाँ तो यार, जाने इसको दे जाने दे इसको, या हाँ, ये तो उसमें मतलब पर्सनल एक पूरा comedian इमेज आप लोग- बर्बाद सा हो जाएगा जो इसने मेहनत से हाफिज की है। कुरान वाला। हाँ, सब हाँ, खत्म है। सही। चले, फेवरेट साउंड? इट कुड बी एनी काइंड ऑफ नॉइज, साउंड, एनीथिंग। फेवरेट साउंड? फेवरेट साउंड
यार मैं जब रोल खाता हूँ ना, रोल शायद आपको पता नहीं, आइडिया है, मुझे रोल बहुत पसंद है। सही है। तो जब उसको अनरैप करने का जो साउंड होता है ना, कि एक रोल को आप नंगा कर रहे हो, तो वो मेरा फेवरेट साउंड है। वाह। हाँ, और आपका? चलो मेरा तो ये वाला है, ये देखें कि आपकी जेब में छालियां पड़ी हुई है, ये जो है ना, ये वाली समझ रहे हो आप? और लीस्ट फेवरेट साउंड? लीस्ट फेवरेट साउंड जुमला है एक्चुअली, जब क्लाइंट कहता है कि पेमेंट जो है 45 से 60 दिन में होगी। हमारा प्रोसेस ही है। हाँ, अब आप देख लें, ऐसा थोड़ी होगा कि आपके लिए हम अलग से कुछ करेंगे, फिर ऐसा अच्छा होता है- पूरे मुल्क के अकाउंट डिपार्टमेंट में नल्ले बैठे नल्ले बैठे हैं, हैं। सेम डे पेमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता। हाँ यार। हमें तो 2 महीना लगता है। अच्छा, अगर आई थिंक इस केस में तो आप दोनों मुसलमान हैं, तो वी डोंट हैव टू इफ हेवन एग्जिस्ट, लेकिन अगर आप लोग जन्नत पहुंचे, हाउ वुड यू वांट अल्लाह टू रिसीव यू? क्या बोले वो आपको? यार ये तो मतलब बड़ा एक डीप हो गए थोड़ा। बहुत हाँ, ये क्या बहुत- करें, बहुत- जेम्स लिप्टन के सवाल है, हम तो ऐसी कॉपी कर रहे हैं। आप ऐसे it is छाप दिया। छापा मारा हमें ना, क्या वो बंदा अच्छा फेमस बंदा था। यार कुछ मतलब एक्नॉलेजमेंट हो शायद कि भाई जो आपको दिया गया आपने उसके साथ इंसाफ जायज- किया, हाँ, इंसाफ किया, यस, कि एक टेस्ट था जिसमें आप फाइनली कुछ निकाल के ले आए। सप्ली नहीं आई है इसमें। हाँ, इसमें सप्ली नहीं ये है। वाला अब graduate। आप वो जिंदगी जियोगे जो मतलब आप सिर्फ सोचते थे, और उसके बाद वो सामने मुझे एक फरिश्ता यूं लेके जाए और 70 हुए यूं बैठी हुई हूँ बाजू फैलाए हुए, यूं मैं यूं घुस के बस खत्म सा हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं कभी खत्म ना हो ये मामला। अच्छा आप 70 में खुश हो, आपको 72 नहीं चाहिए? मैं बात चलाऊंगा, ऐसा आप जानते हो मुझे, मैं अच्छा, इसमें अच्छा। रुकूंगा क्यों? ये 70 है 72 है? तो अगर 2 भी होना, बात तो सारी ये है कि यार हम तो उसमें भी खुश थे, ये तो फिर भी टू मच है। हाँ, क्योंकि उसके साथ आप ये देखो, उनमें बेगम भी साथ ही है, ऐसा नहीं है इसके अंदर कि आप ये आपके लिए नहीं है, इम्तिहान नहीं है। और ऐसा तो नहीं कि सारी बेगम ही है, मतलब क्लोन में। अल्लाह ना करे, मतलब ये तो बहुत ऐसा हो जाए, मगर ये कि आप इसमें आप ख्वाहिश कर रहे हैं और वो चीज़ जो है उसमें जो है वो अच्छा ये भी अच्छा है कि 70 का एक अच्छा क्राउड भी है। यस, यहाँ पे आप परफॉर्मेंस ओपन भी दी माइक जा कर सकती सकते है। हैं, हाँ, जो stand-up भी हो हर सकती है। वक्त बिल्कुल, स्टैंडिंग बिल्कुल। ओवेशन मिल रहा है आपको, वो अच्छा किया हाँ, तुमने हर जोक पे लाफ्टर जान। है भाई, हाँ, चूड़ी हाथी जोक पे लाफ्टर सब है। सब 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 हाँ, ये सही है। अच्छा ये वैसे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, should we do comedians in Pakistan? I want to do other comedians as well. लेकिन रैंक करना है उन्हें, what you think are the best to the worst? मैं आपको सारे अपने local comedians का नाम अरे दूंगा। अरे 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 ये बहुत ज्यादा controversial होगा तो we can skip it. इधर हम आपको वैसे नाम बता रहे थे, मेरे ख्याल में आपको अम्मार ज़ैदी के साथ करना चाहिए, हाँ। आपको उस्मान मजहर के साथ करना चाहिए। नहीं मैं ये कह रहा था कि मैं अगर आपको लिस्ट बना के दूं, उस्मान मजहर, अली अब्दुल्ला, अकबर चौधरी, ताबिश हाशमी, शहजाद गयास, हसान बिन शाहीन, अली गुलपीर, इन अकबर चौधरी। सबके सबके साथ साथ आपको ही आपको करना चाहिए, मेरे ख्याल चाहिए, में तो बहुत ही सबसे अलग अलग फ्लेवर मिलेगा, सब बिल्कुल ऐसे ही बहुत है। काबिल लोग हैं, सब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ये सारे दोस्त ही थे। बिल्कुल सही है। रैंक द एक्ट्रेसेस फ्रॉम अट्रैक्टिव टू लीस्ट अट्रैक्टिव। सही है? यहाँ पे ये तो आप अचानक से जेम्स लिप्टन पे ना करण जौहर पे आ गया। जो मतलब ट्राई कर सकते हैं आप, एक टेस्ट केस है मेरे लिए। अच्छा आपने अपना ओपन माइक चला लिया आज। अच्छा, इसमें अगर मेरे ख्याल में अकबर भी इतने ड्रामे नहीं देखते, और पता नहीं मैं भी लेकिन ये तो देखते हो? इंडियन है ना सारी। अच्छा, इंडियन है, प्रियंका आप भी- चोपड़ा, कैटरीना कैफ, हाँ, ये दीपिका, करो। आयशा उमर, मायरा खान, हाँ। ये तो सब जानते होंगे। हाँ, हाँ, ये तो मैं कौन नहीं हाँ, जानता। हाँ, चलिए ये जी। लड़के गर्म हो रहे हैं आपके नाम सुन के। सही है। So, मायरा, आयशा उमर, दीपिका, कैटरीना, प्रियंका। आप इसमें रैंकिंग चाह रहे हैं? जी जी, अट्रैक्टिव टू लीस्ट अट्रैक्टिव। मायरा खान तो यार नंबर वन मेरे लिए नंबर भी तो वन, है। हमने हाँ। इनफैक्ट इसके ऊपर इजमा है हम बॉयज का, नाइट हाँ। गैंग का, कि यार यही है। हाँ, तो बस इनके हस्बैंड अगर कभी इनको डिवोर्स तो ये देख लेंगे। अच्छा बॉयज का ये भी है ना कि कोई लेडीज, मशहूर लेडीज जो बड़ी खूबसूरत हैं, वो सिंगल हो तो बहुत अच्छा है। बहुत। ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक्सेस मिल रहा है उनके, लेकिन एक दिल में तसल्ली चलिए, रहती है कि क्या यार पता क्या- क्या पता किसी दिन, क्या पता माया एक दिन डीएम कर दें। हाँ, मतलब इट्स पॉसिबल, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। आई थिंक ताबिश एक स्टोरी सुना रहे थे ना कभी ऑन अनदर पॉडकास्ट, कि वो आयशा उमर, उसने अपनी बेगम को कहा था कि अगर आयशा उमर से मैं कभी मुलाकात करूं तो वो तो इस पे तो fail है। हमारी आपस में ही बात हुई हुई है। ये तो आप समझ लें, जब मैं और ताबिश हम लोग साथ रहते थे तो हमारे घर के सामने एक पार्क था,
जिसमें रात को बैठ के वो सब प्लान डिस्कस होते थे कि क्या ये अगर हो जाए तो आयशा तो उस टाइम से और फिर वो आई भी थी ऑन द शो आई थिंक टू बी ऑनेस्ट पे। तावी भाई की तो भूल होगी, अपनी रहती है अभी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा आपने रैंकिंग नहीं की यार? रैंकिंग क्या ही करें शहन भाई, थोड़ा ये मतलब समझें कि सब अच्छे हैं जो भी हमारे लिए, जो बॉयज है ना, हम कॉमेडी बॉयज स्पेशली, हमारी रिक्वायरमेंट है कि लड़की हमें मुंह लगा दे। हमें खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें जो अच्छा समझे, हमारी बातों पे हंसे। ठीक है। हाँ मैं नंबर चाहूँ इसमें, मैं ना एक माहिरा के बाद आप कर दो दीपिका, ऐसा लगा है मैं खाना लिखवा रहा हूँ। माहिरा के बाद आप कर दो दीपिका, दीपिका के बाद आप कर दो कतरीना। सही है। आयशा उमर का ये कि थोड़ा टाइम हो चुका है, तो आप इनको कर दें 4 पे। सही है। अच्छा प्रियंका चोपड़ा जो है वो रॉयल्टी अंडर एज के साथ है, तो इनको आखिरी ठीक है जाए, बस डन। अच्छा हाँ। चलिए पॉलिटिशियनों पे चलते हैं। अच्छा। ठीक है, फ्रॉम हरामी टू लीस्ट हरामी। सही है। सारे ही नंबर 1 हाँ लेकिन अब वही पोजीशन के लिस्ट लिए तो बनानी है, अब कभी बनी नहीं है। लिस्ट बनानी। नवाज शरीफ, शेख रशीद, जरदारी, इमरान खान, बिलावल भुट्टो। जरदारी साहब आई थिंक प्रोबेबली द मोस्ट शुरूड। हाँ द मोस्ट हाँ मतलब हरामी। हाँ शुरू तो उनके होता था यही मतलब सबसे ज्यादा चालू किस्म के। हाँ ठीक है, हाँ सही है, वो तो वन हो किंग ऑफ द किंग। क्या किंग ऑफ द किंग नंबर 1 पे हो। शेख रशीद तो नंबर 2। नहीं शेख रशीद ने पूरे पाकिस्तान की चौक नहीं उठाई। नवाज शरीफ, अच्छा हाँ इलाकाई मामलात रहे हैं उनके। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अच्छा खान साहब, अगर आप एक ऑल्टरनेटिव पिक चाह रहे हाँ, हैं। अगर मैं कहूँगा देखिए उसके बाद अगर किसी बंदे ने पोटेंशियल तो है, मतलब हाँ हड़ाउड़ी तो खान साहब एनी टाइम मचवा सकते बिल्कुल हैं। अच्छा इनके खान साहब का नेगेटिव एनर्जी मैं पर्सनली हम लोग इतना फील नहीं करते, मगर लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अगर है उनका गेम भी जरदारी और नवाज इमरान खान जो मैं समझता हूँ Top 2 हैं। टॉप 2 के अंदर तो ये है, अच्छे बुरे दोनों उसमें। सही है। ठीक है जी, उसके बाद आप कर दो नवाज शरीफ। सही है। सही है जी, नवाज शरीफ के बाद आप कर दें शेख हाँ रशीद। शेख रशीद, बिलावल बिलावल बिल्कुल एक end आखिर में, पे हाँ। है। कि बिलावल को कुछ उनमें पैदा होना शुरू हो रहा है, वो अभी ना तैयार हो रहे हैं। मैच्योर हो, हाँ, 10,000 आवर्स नहीं हुए। हाँ उनको नहीं हो रहा, अभी 2.5 पे खड़े हैं। हाँ ये हरामियों की महफिल है, इसमें वो अभी बहुत नए हैं। हाँ, he's too young. चलिए सही है, सही है। चलिए यार, थैंक यू गाइस सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। नहीं यार, बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आया आप दोनों के साथ, एंड इंशाल्लाह विल कॉल यू गाइस अगेन। इंशाल्लाह। Thank you guys for watching. If you enjoyed this content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.